जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लेकर आए आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो क्या है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ क्या है, ये जो चार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये चारों के चारों प्रीवियस ईयर में आए थे। चारों क्या है, वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर से हैं। चारों क्वेश्चन वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर से हैं। हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए। देखो, दो शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और करने का तरीका भी इनका बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या था, इस तरह का आया था। ठीक, अब यहाँ पे निकालनी है हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ये देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, इसे करने का क्या तरीका है। करने का तरीका क्या होगा भाई, अगर मैं इसको काट दू 72 और 56 को, मैंने इनको काटा, ठीक है, 4 से काट दो। 4 से कितनी बार कटेगा भाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौका 56। और ये 4 से कटेगा कितनी बार, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 बार। अब देखो यहाँ पे क्या है, 196। तो अगर 14 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 14 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 का स्क्वायर आएगा। और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था ये। ठीक है, या अगर देखो ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कैसे करोगे कि भाई इस रूट को इधर लेके आ जाओगे। अगर रूट को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क बटे में 196 बराबर 18 बटे 14। और जब ये अंडर रूट इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया भाई, इस साइड आगे स्क्वायर हो गया। अब जब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर लिख दो, कितना होता है भाई 196। और 18 का स्क्वायर 324। इधर क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क बटे में 196। तो ये 196 से 196 कट गया, आपका उत्तर क्या आ गया, 324। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। दूसरा सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर है, पेट के सवाल है, चारों के चारों जो पिछले साल पूछे गए हैं। ये सवाल क्या है भाई, 361 बटे 36.1 बटे 102.4। अब देखो 36.1 बटे में क्या है, 1002.4। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद ये किसका बचा, आपको बस याद होना चाहिए 361 किसका होता है, 19 का। किसका स्क्वायर होता है, 19 का। और 1024 किसका होता है, 32 का। किसका होता है भाई, 32 का। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 19/32। अब देखो, अगर आपको 1024 समझ में भी नहीं आ रहा ना कि किसका स्क्वायर है, तो बस ऑप्शन से देख लो। यहाँ पे क्या है 32, यहाँ पे क्या है 32, 72। अगर मैं 70 का भी देखूंगा ना तो 70 का होता है 7 7 4900। और 6 का देखो 60 का, तो 60 का होता है 3600। इसका मतलब ये ना तो 3600 हो सकता, 1000 है, और ना ही क्या हो सकता, तो बचा क्या 32। तो 32 लगा दो आंख बंद करके। ठीक है, आई बात समझ में। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल कैसे सोल्व करोगे, जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण। क्या करना है भाई, हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण क्या होता है भाई, कि जो हर के नीचे, हर में क्या है, नंबर अगर प्लस में है तो यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस वाले से √5 माइनस √3 से, इसमें क्या कर दोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जो हर में साइन होता है उसके अपोजिट साइन से आपको गुना करनी है दोनों में। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, √5 √3 मल्टीप्लाई करोगे। देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बन गया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 2ab। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। अब दोनों फॉर्मूले देखो, ये है ए, ये बी, ऊपर लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूले लगा दो बस। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, जब √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5, प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, अंडर रूट में ए बी दोनों भी गुना करोगे तो रूट में क्या आ जाएगा 15। और बटे में क्या आएगा भाई, √5 का स्क्वायर
5 माइनस 3, तो क्या बचा भाई, ऊपर कितना आ गया, 5 और 3 8, माइनस 2√15, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 में से 2। अब देखो ये 2 है, ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, 4 माइनस √15। ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे से 2 कट गया, क्या बच गया, 4 माइनस √15। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। आई बात समझ में भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला सवाल सेम, मतलब एक ही चैप्टर से दोनों शिफ्ट में 2-2 सवाल आए थे, 5 में से 2 सवाल, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है, लगभग 40%। मैथ के 5 में से 2 सवाल यहां से आए, यानी कि 40% आया यहां से। ये सवाल देखो, ये देखो, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है कि 1 + 27/169 बराबर इसके, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहां से देख के ही पता लग जाएगा x का मान क्या होगा, बस आप ये करो, यहां से गुना करो और इसमें जोड़ दो, वही x का मान होगा। 169 ही कम, 169 उसमें 27 जोड़ोगे, 169 में 27 जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 9 और 7 6, 16, 1 हासिल, 7 और 2 9, और यहाँ पे कितना आ गया, 296, कितना आ गया भाई, 296, ठीक है। अब कोई बताएगा मुझे 296 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होगा भाई 296, तो किसका होगा भाई, ये 16 का, किसका होगा भाई 16 का, ठीक है। 15 का 225, 16 का 296, ठीक। तो अगर ये 16 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा 16, और बटे में क्या है 13। अब 16 को फिर तोड़ दो वापस से, 16 13 ही कम 13 प्लस कितने बचेंगे भाई, 3/13। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 3। आई बात समझ में, आया भाई सवाल समझ में, ठीक है। तो ये 4 सवाल थे, एक ही सेम चैप्टर से पूछे गए थे, चारों के मैंने आपको बता दिए कैसे करने का तरीका है, ठीक। अगर ये आपके ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको देखो, दूसरा तरीका क्या है इसका, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व कर लो, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से सोल्व कर लो। देखो अंडर रूट उधर चल जाएगा, अंडर रूट क्या जाएगा उधर, तो ये क्या नहीं, अंडर रूट को उधर मत ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें 16 जोड़ा, कितना आ गया भाई 296, कितना आ गया भाई 296, और बटे में क्या है 169, ऊपर क्या है अंडर रूट, अंडर रूट के बाहर आएगा कितना आएगा 16/13। अब इसको दोबारा से बस आपको तोड़ के लिखना है सही में, 13 ही कम 13, बच गया कितना 3/13। अब जो ये होता है यहाँ पे प्लस का ही निशान होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू दोनों को कंपेयर करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आई बात समझ में। तो 4 सवाल थे भाई, वर्गमूल और घनमूल के, वर्गमूल के ही थे, घनमूल तो था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना, आपको शायद बहुत मदद कर दे पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।